देखो, पहले हम देखे गुरुत्वाकर्षण का नियम और अब हम देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये सूत्र हम निकाले। अब इस सूत्र में हम क्या करते हैं कि जी का सूत्र बनाते हैं। आर का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा m1 m2 बराबर क्या बचेगा जी। उधर न करके मैं इधर जी लिख देता हूँ, तो जी बराबर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है। अब देखो यहाँ जो m1 है और जो m2 है, इसको मान लेते हैं कि इसका मान कितना है 1 किलोग्राम। जो r का मान है, r बराबर क्या मान लेते हैं 1 मीटर। तो जो g बराबर है वो क्या आ जाएगा f। ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये हो तो चलो इससे परिभाषा बना लेते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। बड़ी सिंपल सी परिभाषा देखना। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, यही ना है, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। बस इतना तो बोलना, यहाँ इसकी परिभाषा बन जाएगी गुरुत्वाकर्षण की। तो सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है उस सूत्र को लिखो। उस सूत्र से क्या बना लो जी बना लो। अब जो आर है उसका मान क्या लिख लोगे 1 मीटर, उसको भी आगे पीछे पहले लिख सकते हो। और m1 m2 का मान क्या मान लेंगे 1 किलोग्राम। हाँ तो बोलो पहले इसको बोलो। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, 1 मीटर हो, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। बस इतना उसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं यार। तो मात्रक इसी से निकलेगा। देखो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो मैं लिख देता हूँ ये क्या हो गया न्यूटन। और आर माने मीटर, तो क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक। बटे में देखो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, फिर ये भी द्रव्यमान का हो गया केजी, तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक। अब इसके बाद यदि हम इसका विमीय सूत्र निकाल देते हैं, तो विमीय सूत्र बल का विमीय सूत्र बताओ। हाँ ml t-2, फिर ये r है दूरी का क्या हो जाएगा L2, फिर हम बटे लिख लिए। अब ये द्रव्यमान का नहीं, द्रव्यमान का है नो m, द्रव्यमान का क्या होता है m, और फिर दूसरा द्रव्यमान है उसका भी क्या हो गया m। तो एक ठो m तो काट देते हैं। अब एक m बचा है ना, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा ये हाँ m-1 बन गया। फिर l देखो ये l 1 है, यहाँ 2 है, l कितना हो गया L3 हो गया, और t कितना है t-2। इसका ये विमीय सूत्र हो गया। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ देता कि इसका विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र जो है इस तरह से सूत्र लिख करके और उस सूत्र को जी में बदल करके निकाल सकते हो इसका विमीय सूत्र भी। ठीक है। अब ये कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है ना। और जो इसका मान होता है जी का मान, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये जो मात्रक है यही मात्रक हो जाएगा क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और इसका मान जिसने ज्ञात किया था वो था कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश है ना, इसने इसको मान ज्ञात किया था। क्लियर हो गया। ठीक। और ये एक नियतांक है, इसका मान जगह जगह नहीं बदलता है। ये कैसा नियतांक होता है, ये एक तरह का सार्वत्रिक नियतांक है। कैसा नियतांक है सार्वत्रिक नियतांक, माने इसका मान पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये मैं जो छोटी छोटी चीज लिखाया हूँ